रोशन किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहले ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना नाम हो जाएगा, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। और आपकी दिनचर्या कैसी रही? सर नॉर्मल या क्या था? कुछ नहीं, सुबह जल्दी उठते थे 5 बजे और 1-2 घंटा पढ़ लेते थे, फिर 7 बजे से स्कूल था तो स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से आके थोड़ी देर आराम किया, शाम को पढ़ते थे, और जो छात्र खाना वाना पढ़ाई खा के करते फिर रात हैं में पढ़ के तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि रोज स्कूल डेली स्कूल जाएंगे तो स्कूल के टीचर जैसा बताते हैं वैसा करना है तो ज्यादा सही रहेगा। और जो माता पिता नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तो आप उनको क्या कहना चाहिए, उनके माता पिता के लिए? सभी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शायद उनके बच्चे भी इसी तरह टॉप कर जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बुंदेली प्रचार में। मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र करण और आज हम मौजूद हैं बांदा जिला के टॉपर के पास, जिन्होंने बांदा का नहीं पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। तो बांदा जिले के टॉपर नैन्सी काश्यप जी अपने साथ में है, तो आइए आपको मिलाते हैं। तो नैन्सी काश्यप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। कैसा लग रहा वो? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है जो आपने पूरे बांदा का बुंदेलखंड का नाम रोशन किया। तो कैसा लग रहा है आपको, आपने पूरे बांदा बुंदेलखंड का नाम रोशन किया? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहले ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना नाम हो जाएगा, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। और आपकी दिनचर्या कैसी रही? सर नॉर्मल थे, जैसे सबका सारे बच्चों को नॉर्मल होता है, सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, डेली स्कूल जाते थे और फिर स्कूल से आकर पढ़ाई करना, थोड़ी देर खेल वेल लेते थे, बस रात में पढ़ के सो जाना। आप रोजाना कितना पढ़ती थी आप? ज्यादा नहीं, जितना सब बच्चे पढ़ते थे, 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटे। आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? सबसे बड़ा सफलता का कारण मेरे माता पिता को जाता है, फिर उसके बाद मेरे स्कूल के सारे अध्यापक और अध्यापिकाओं को। आपने कोचिंग ली थी या नहीं? हाँ, जब लास्ट में स्कूल की 1-2 महीने की छुट्टी हो गई थी तब मम्मी पापा ने कोचिंग ज्वाइन कराई थी। और आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको कठिन लगा? सभी सब्जेक्ट सही थे, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा कठिन लगता था। अच्छा, इंग्लिश में कठिन लगता था। परीक्षा के दौरान आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था? कुछ नहीं, सुबह जल्दी उठते थे 5 बजे और 1-2 घंटा पढ़ लेते थे, फिर 7 बजे से स्कूल था तो स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से आके थोड़ी देर आराम किया, शाम को पढ़ते थे, खाना वाना खा के फिर रात में पढ़ के सो जाना बस। क्या कभी ऐसे हुआ कि आप कभी निराश हो गई हो पढ़ाई की उससे? हाँ, कभी कभी होता था जब वो कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर बाद में मोटिवेशन मिल जाता था। और आपके माता पिता का कितना योगदान रहा, वो रहा सहायता? बहुत योगदान रहा, माता पिता में से योगदान देते थे। और आपके आगे का आपका क्या सपना है? अभी सोचा नहीं है, अब जो 11th में जो स्ट्रीम लेंगे उसके हिसाब से करेंगे। और जो छात्र पढ़ाई करते हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि रोज स्कूल डेली स्कूल जाएंगे तो स्कूल के टीचर जैसा बताते हैं वैसा करना है तो ज्यादा सही रहेगा। और जो माता पिता नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तो आप उनको क्या कहना चाहिए, उनके माता पिता के लिए? सभी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शायद उनके बच्चे भी इसी तरह टॉप कर जाए। पिताजी से जिन्होंने कितना अच्छा वो किया है कि पूरे बांदा जिले का नाम रोशन किया इनकी बेटी ने। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर निषाद। कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने पूरे बांदा का नहीं पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी सफलता और मतलब अपना तो नाम रोशन किया, साथ में हमारा भी नाम, हमारे समाज का नाम और हमारे गांव का नाम, हमारे मोहल्ले का नाम रोशन किया। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पास फोन आए होंगे बहुत से? फोन आज भी आते जा रहे हैं, सभी लोग बधाई दे रहे हैं, जो हमारे मित्र हैं और बाकी न्यूज के सभी लोग, सभी मतलब बधाई देते जा रहे हैं। कल का कैसा कार्यक्रम था? विधायक जी अपने बांदा के कल का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। एक्चुअली में क्या है, यहाँ बच्ची को मैंने 2 महीने के लिए कोचिंग धैर्य इंस्टीट्यूट एकेडमी में, उनको 2 महीने के जब स्कूल बंद हो गए थे तो स्कूल जा नहीं पा रही थी, ये था कि पढ़ना है तो हमने 2 महीने के लिए कोचिंग ज्वाइन करवा दिया था इसकी वजह से, ताकि 2 महीने कम से कम थोड़ा सा यहाँ से भी कुछ टीचरों का सपोर्ट मिल जाए और बाकी विद्यालय के टीचरों को तो पूरा जितने भी टीचर रहे सारे सपोर्ट करते रहे, उनके बराबर हमारे पास फोन भी आते रहे कि आपके बच्चे को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए, बराबर हम उनको वो करते रहे। इसके बाद जब 2 महीने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करवाया तो वहाँ उन्होंने पढ़ा। इसके बाद जब ये अपना टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हाई स्कूल में, तो फिर वहाँ से उन्होंने मतलब हमारे माननीय विधायक जी श्री प्रकाश द्विवेदी जी ने उनके द्वारा इनको कोचिंग के इंस्टीट्यूट टीचर ही उनको रिकग्नाइज करने के लिए उनको बुलाया था। तो क्या आपको लगा था कि हमारी बेटी पूरे बांदा का नाम रोशन करेगी? आपको लगा था कि नहीं लगा था कि
ऐसे ही भगवान की कृपा हो नहीं गई। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो ये सपना था कि मैं यूपी में टॉप 10 में पोजीशन में आने का। अच्छा। मेरा टारगेट ये था कि अच्छा। यूपी में एक आप कोई ना सोच रहे थे कि हाँ, कोई ना कोई रैंक लेके। जब भी कोई बात होती थी मैं हमेशा उसको यही बोलता था कि नहीं तुमको इसने मुझसे कहा था कि पापा मुझे साइकिल चाहिए रिजल्ट आने के बाद। मैंने कहा अच्छा। साइकिल ऐसे नहीं दूंगा, यूपी में कोई ना कोई चाहे तुम 8वीं 9वीं कोई भी रैंक लेके आओ। जी। लेकिन चलो बहुत अच्छा, यूपी में तो अभी मान लीजिए कि थोड़ी 3 अंकों से रुक गया, हाँ, नहीं तो उसकी रैंक तो आ ही जाती, लेकिन फिर भी उसने अपने पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट का हाँ नाम पूरे रोशन बांदा किया जिला का और उसने उसने नाम सफलता रोशन किया। प्राप्त की। तो आइए आपको उनके तो आंटी जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बेटी ने पूरे बांदा का नहीं पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है क्या आप क्योंकि जो हम लोग नहीं कर पाए तो बच्चे कर रहे हैं। जी। तो क्या आपको लगा था कि पूरे बुंदेलखंड में नाम रोशन होगा अपने बांदा जिले में? अरे पूरा विश्वास था क्योंकि उसकी मेहनत हम लोग देख रहे थे ना, उसकी अच्छा। पढ़ाई देख रहे थे, तो इस वजह से मतलब एक तो आशा थी, उम्मीद थी जी। कि मतलब कोई ना कोई तो रैंक आएगी। हमारा तो ये था कि उसका भी सपना था कि यूपी में ही कोई रैंक आए। जी। अभी से नहीं, उसका क्लास 9th से था जी। और 9th से ही वो बिल्कुल समर्पित हो गई थी पढ़ाई पे। जी। तो जब रिजल्ट खुला था तो पहला रिजल्ट किसने देखा था उनका? पहला रिजल्ट किसने खोला हम लोग था? तो पहले देखते रहे थे। यहाँ पे साइड नहीं खुल रही थी। हाँ साइड बहुत हाँ। लो चल रही थी। हाँ। तो फिर स्कूल से भी फोन आया था तो हम लोग स्कूल चले गए। हाँ। तो फिर रास्ते में इनके मामा ने देखा था। अच्छा। तो उन्होंने हमें बताया हाँ। कि ये मतलब इतना परसेंटेज है, 95.83 है। हाँ, इतने। तो ये थोड़ा हताश हो गई थी। हाँ। रास्ते से कह रही थी मम्मी अब मुझे स्कूल नहीं जाना है, घर चलो। लेकिन फिर भी मैं उसको ले गई। तब तो हमें नहीं पता था कि वो ये मतलब डिस्ट्रिक्ट में हाँ, टॉप टॉप करेगी। कर गई। फिर हम लोग स्कूल गए, इसको मैं लेके गई जी। किसी तरह की, नहीं स्कूल जाना है कोई भागवत प्रसाद स्कूल से। हाँ, भागवत प्रसाद स्कूल से। और स्कूल के टीचर तो मेरे समझ में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जो भी चीज हो, क्योंकि ये मेरे सारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं। इस वजह से अच्छा लगता है मुझे वहाँ के कि हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होती है। तो जो भी डाउट होते हैं हम लोगों के, प्रॉब्लम आती है जो भी, तो हम लोग वहाँ पे हमको सोल्यूशन मिलता है। मुझे तो हमेशा मिला, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है बच्चों को तो मैंने वहाँ पे जाकर पेरेंट्स मीटिंग में टीचरों से कहा है, तो उन्होंने उस चीज का सोल्यूशन किया। वही सोल्यूशन का नतीजा है कि आज बिटिया का ये रिजल्ट आया है। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं? अरे बच्चों को तो बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी ताकत है कि इंसान जो जानवर भी होगा उसको इंसान बना देगी। शिक्षा एक ऐसी ताकत है। और बेटियों को तो लोग माँ बाप दहेज के लिए पैसे जोड़ते हैं। मेरी तो सोच ये है कि बेटियों के दहेज के लिए पैसे न जोड़िए, उनकी पढ़ाई में पैसा लगाइए। तो आपके कितने वो है? मेरे 4 बच्चे हैं। 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। क्या नाम है उनका? कितने में पढ़ रहे हैं? नैन्सी है, ये मतलब इसने 10th की परीक्षा पास की है। उसके बाद लड़का है प्रखर, वो इस समय 9th में है। फिर ज्योत्सना है, वो 7th में है। सब बच्चे आपके भागवत प्रसाद हाँ, और छोटा वाला बेटा है वो 4th में है। अच्छा। सभी बच्चे भागवत में जाते हैं। हाँ, उसने भी अपनी क्लास में क्लास 6 में उसने 98.6 थी, उसने अपनी क्लास में टॉप किया था। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके बच्चे इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं? आपको कोई वो तो नहीं होता है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से? नहीं, कुछ नहीं हो लगता, क्योंकि बच्चे यहाँ से कहीं जा नहीं पाते। घर में माहौल ऐसा है, पढ़ाई का ही माहौल है। तो इस वजह से बच्चों का दिमाग इधर उधर भटक नहीं पाता, केवल उनका दिमाग पढ़ाई में ही रहता है।